यह देखा गया है कि जब किसान यहाँ मंडी में परेशान थे, सरसों की खरीद नहीं हो रही थी और विधायक साहब के घर से सरसों की खरीद की जा रही थी, आप कुछ बोले नहीं उस मामले में। भी राजस्थान की वर्तमान में सबसे बड़ी मांग रही है यहाँ की जनता की ईआरसीपी। आपके केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और भाजपा इस पर कुछ नहीं कह पा रही है, कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा ईआरसी पर, आप कुछ काम नहीं कर रहे? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, क्या विधायक के काल में भ्रष्टाचार हुआ है? जबरदस्त भ्रष्टाचार का क्या सबूत है आपके पास? सबूत है, हमने ये पैम्पलेट मैंने पूरे विधानसभा में बंटवाए। इसमें 18 पंपलेट से नहीं, अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश क्यों नहीं करते? सबूत हमने पक्ष के लोग आपकी पार्टी पर जबरदस्त आरोप लगाते हैं कि आप केवल धर्म की राजनीति करते हो, आप विकास की तो आप बात ही नहीं करते हो। पार्टी धर्म और कर्म दोनों की राजनीति करती है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन हमारा एक तरह से सभी का, पूरे भारतवासियों का आधार वाक्य रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जनता अपने मत का प्रयोग 25 नवंबर को करेगी। दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने कुछ उम्मीदवारों को कब घोषित करेंगी, जबकि भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है और उस पहली लिस्ट में अलवर जिले के 3 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, लेकिन अभी कुछ विधानसभाओं के प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन उम्मीदवारों की घोषणा कब की जाएगी। आज हमारे साथ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा जी जुड़े हैं, जो भाजपा से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा पार्टी इन पर कितना विश्वास जमा पाती है या नहीं जमा पाती है। लेकिन आज हमारी खास बातचीत, जो मुलाकात है, वो इन्हीं शिक्षाविद से भी है। इन्हीं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, और दूसरा सभी सुनने वालों को, सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार, राम राम साहब। डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद भी हैं और आप राजनीति में भी आ रहे हैं। ये शिक्षाविद से आपको राजनीति में आने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? देखिए, राजनीति और शिक्षा कोई अलग अलग पहलू नहीं है। हमारे देश के विकास के लिए शिक्षा भी उतना ही ज़रूरी है और राजनीति भी उतना ही ज़रूरी है। मेरा मानना है कि मैं विद्यार्थी जीवन से ही पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हूँ और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा थी, भाव था सेवा करने का। और यदि पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक और भ्रष्टाचार रहित राजनीति की मुहिम। डॉक्टर साहब, जिस विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, उससे काफ़ी कैंडिडेट दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप में ऐसी क्या खास बात है कि पार्टी आपको मौका दे? देखिए, सबके अपने अपने गुण दोष सबके होते हैं और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पूर्ण व्यक्तित्व मैं हूँ। हो सकता है पार्टी को कोई और योग्य व्यक्ति लगे तो उसको चुनाव में उतारे, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पिछले 2020 से लगातार मैं क्षेत्र में हूँ, संपर्क में हूँ। चाहे कोई दीपावली का अवसर हो, रामनवमी का अवसर हो, चाहे नववर्ष का अवसर हो, चाहे दूसरा। श्याम सुंदर जी, ऐसा देखने को मिलता है कि हर जो दावेदार होता है वो यही कहता है कि मैं पार्टी का समर्पित कार्य करता हूं, लेकिन जैसे ही लिस्ट होती है, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिलेगा, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी के खिलाफ ही बगावत कर देते हैं और मैदान में उतर जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से ऐसा होता है, ऐसा देखा भी जा रहा है। हमारी जो फर्स्ट लिस्ट आउट हुई है उसके खिलाफत भी कुछ लोग कर रहे हैं। मैं तो मानूंगा कि जो पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। मैं हमेशा पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा। पार्टी उचित समझेगी, मुझे अभी उम्मीदवार बनाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा पूरे तन मन धन से, जितना क्षमता है। आप सबके साथ चाहूँगा। अगर पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो हम उसके साथ रहेंगे। हमारा चेहरा कमल का फूल है और कभी पार्टी के साथ खिलाफत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं और आपकी पार्टी यहाँ लंबे समय से जीत नहीं पा रही है, क्या मानते हैं आप? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि किसी मेरे जैसे स्वच्छ छवि व्यक्ति को चुनाव दे और चुनाव में उतारे। क्या आपको लगता है कि अब से पहले प्रत्याशी किसी स्वच्छ कैंडिडेट को उतार नहीं पाई? ऐसा तो मैंने नहीं बोला, लेकिन उचित समय नहीं होगा पार्टी के लिए। लेकिन इस बार हमने काफी। क्यों नहीं जीत पा रही इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा? इस बार जीतेगी, आप नोट कर लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस बार पार्टी जीतेगी। नहीं, आप भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं जोहरीलाल मीणा जी। यह देखा गया है कि जब किसान यहाँ मंडी में परेशान थे, सरसों की खरीद नहीं हो रही थी और विधायक साहब के घर से सरसों की खरीद की जा रही थी, आप कुछ बोले नहीं उस मामले में।
मैं उसमें बहुत बोला। सबसे पहले तो मेरे पास फ़ोन आया लक्ष्मणगढ़ से ही कि यहाँ बारदाना ख़त्म हो चुका है और यहाँ आकर के हमारे रायपुर जाट, रायपुर अहीर, मंजबतार, यहाँ आसपास के लोग जो है लक्ष्मणगढ़ के लोग भी यहाँ आए हुए थे। फिर मैं यहाँ आया, फिर हमने यहाँ पे बात की। मैंने उस समय सांसद साहब से बात की और जिला कलेक्टर साहब से बात की। तो बारदाने की जरूरत थी 25,000, यहाँ दूसरे दिन बारदाना आया 6,000 मात्र। फिर कुछ दिन बाद ही, तीसरे चौथे दिन ही बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे जवाहरीलाल जी के घर पे खुद बारदाना उन्होंने तुलवाया ले जाके। हम लोगों ने रैनी में ज़बरदस्त विरोध किया, उसका प्रदर्शन किया। विरोध किया, किसानों की क्या समस्या का समाधान हुआ क्या? निश्चित रूप से हमने आवाज़ उठाई बहुत मजबूती से और ये कहा कि ये कानून का उल्लंघन है। मैंने ये उस समय भी मैंने मीडिया चैनल में ये बात कही थी कि 1975 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। उन्होंने मतलब एक तरह से सरकारी मशीनरी को अपने लिए उपयोग में किया था। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था फाइनली। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर विधायक के द्वारा एक तहसील भवन का जो शिलान्यास किया गया, उसमें आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए, विरोध किया गया, क्या मामला था वो? ये विधायक साहब ऐसे काम करते रहे हैं। यहाँ अब इन्होंने कॉलेज बनाया है, इनका काम होता है कि हमें अपना कमीशन मिल जाए, अपना काम बन जाए, बाकी जितना बने कॉलेज कल टूटे परसों टूट जाए। भराव क्षेत्र में यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मेरा निवास सेवा सदन है, यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पे वो स्कूल कॉलेज बना हुआ है। भराव क्षेत्र में है, जल भराव क्षेत्र में है। क्या इनको एक प्रॉपर कमेटी नहीं बनानी चाहिए जिसमें आपके विद्युत विभाग के लोग हों, जल विभाग के लोग हों और सारे लोग मिलकर एक प्लानिंग करें जिससे कि सरकारी पैसे का सदुपयोग हो? पूर्वी राजस्थान की वर्तमान में सबसे बड़ी मांग रही है यहाँ की जनता की ईआरसीपी। आपके केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और भाजपा इस पर कुछ नहीं कह पा रही है, कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा ईआरसी पर, आप कुछ काम नहीं कर रहे? ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस से ज़्यादा हमारा मुद्दा है। हम लोग चाहते थे, मैंने खुद ये पैम्पलेट है जो मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ज्ञापन दिया था, राजस्थान पत्रिका ने इसको छापा है। और मेरा मानना है कि पूरे राजस्थान में हम लोग जो है अटल जी के नाम पर नहर रखें। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी जी के नाम पर, इधर अटल जी का नाम रहना चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा चाहता है कि यहाँ के पानी की समस्या सॉल्व हो, लेकिन हमेशा कांग्रेस उसमें अड़ंगा लगाती रही है। कहीं ना कहीं इनका जो है सामंजस्य। कांग्रेस और भाजपा की राजनीति में आम जनता तो परेशान हो रही है और पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि पानी के मामले में, जनता के मामले में, जहाँ किसानों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ राजनीति ना करके और निश्चित रूप से काम किया जाना चाहिए। मैंने तीनों सांसदों को संयुक्त पत्र इस मामले में दिया था आज से 1.5 साल पहले। आप जिस विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा है, इस विधानसभा की आप सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पानी के लिए हम लोग ईआरसीपी वाला जो है मुद्दा है उसको हमने सबसे ज़्यादा बनाया। मैंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया उसमें। इसके बाद फिलहाल अगर समस्या देखें प्रत्यक्ष में तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। माननीय वर्तमान विधायक साहब ने, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, क्या विधायक के काल में भ्रष्टाचार हुआ है? जबरदस्त भ्रष्टाचार का क्या सबूत है आपके पास? सबूत है, हमने ये पैम्पलेट मैंने पूरे विधानसभा में बंटवाए। इसमें 18 पंपलेट से नहीं, अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश क्यों नहीं करते? सबूत हमने दे रखा है पूरा की पूरा। अगर आप कार्रवाई करें तो अभी की अभी 18 तारीख को मुकुंदपुरा में है ना, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। आचार संहिता लग चुकी है और मुकुंदपुरा में ये लोग कांग्रेस वाले कई सारे नेता लोग मिलके वहाँ एक मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये नहीं होना चाहिए। अगर कानून है तो सबके लिए समान होना चाहिए। हमें कई कार्यक्रमों में बुलाया गया है लेकिन हम वहीं जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए और जहाँ किसी तरह का कोई धन बल का उपयोग ना हो। एक ऐसे आचार संहिता लगी और तब उद्घाटन करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पर पार्टी भरोसा जताती है तो आपका विजन क्या होगा? मेरा विजन होगा कि मैं पूरे राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान में नंबर 1 पे रखूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख लेना, अगर मुझे प्रकृति मौका देती है तो शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की नंबर 1 विधानसभा होगी। और हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी नंबर 1 पे होंगे। अभी तक करीब 14 से 16 हज़ार पौधे में लगवा चुका हूँ, वृक्ष मित्र बनवाए हैं मैंने। और हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें तो हैं ही जो सारी चीज़ नॉर्मल होंगी, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की, किसानों को बिजली की समस्या की बात हो, दूसरी बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं हों। हम चाहेंगे कि महिलाओं को और जो युवा हैं उनको छोटे छोटे ऋण दिलवा करके घर पे ही रोजगार की व्यवस्था करवाएं। महिलाओं की बात करते हैं आप, आपकी केंद्र सरकार ने महिलाओं से संबंधित एक बिल पास किया है, लागू तो किया ही नहीं है। लागू करेंगे, उसकी कई सारी कब लागू करोगे? आप तो वोट की राजनीति कर रहे हो महिला आरक्षण पर।
अभी लागू कर देते तो आप कहते कि कुछ अध्ययन नहीं किया, सीटों का सही बंटवारा नहीं किया, आपने लागू कर दिया। एक कानून बनाया तो सही, जो कांग्रेस ने जो कितने सालों से 30-35 साल से लटका रखा था, उस कानून बना दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इसके लिए हम सबको उनका आभार करना चाहिए। 370 हटा दिया, जिसके लिए कि हम लोगों को कितने सालों तक भ्रम में रखा कांग्रेस ने, वो हमने 370 एक झटके में हटा दिया। कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, हमें तो कोई नदी नहीं बही, सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ विपक्ष के लोग आपकी पार्टी पर जबरदस्त आरोप लगाते हैं कि आप केवल धर्म की राजनीति करते हो, आप विकास की तो आप बात ही नहीं करते हो। पार्टी धर्म और कर्म दोनों की राजनीति करती है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन हमारा एक तरह से सभी का, पूरे भारतवासियों का आधार वाक्य रहा है। हम लोग कर्म करते हैं और फल की इच्छा भी नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे माननीय चाहे अटल जी हो, चाहे मोदी जी हो, उन्होंने हमेशा कर्म में विश्वास रखा, बिना किसी भय और संकोच के। आज देश प्रगति कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी जो छवि आज बनी है, क्या कभी सोचा था किसी ने कि G20 का ऐसा शानदार अधिवेशन होगा और हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ये अधिवेशन तो पहले भी होते आए हैं। नहीं, ऐसा शानदार भव्य आयोजन आपने नहीं देखा होगा श्रीमान। बहुत शानदार जो है मैसेज पूरे विश्व में गया है। आज विश्व के नेता निश्चित रूप से भारत की तरफ देखते हैं। ये थे हमारे साथ अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा, जो कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे थे। भाजपा से ये दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब भाजपा इनको मौका देगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सरजीत के साथ संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।